ये भी हो सकता है कि आप इवन $10,000 महीने का अर्न कर रहे हो तो आप जाके $800,000 पे आ जाएं। इतने ज़्यादा जंप्स आते हैं फ्रीलांसिंग में। तो यू शुड गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आप लाइफ में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। हेलो एवरीवन, यूट्यूब ऑटोमेशन वर्सेस फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ बेटर? ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि क्या हम फ्रीलांसिंग करें या यूट्यूब ऑटोमेशन करें, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा और बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और उन 7 पॉइंट को मैं यूट्यूब ऑटोमेशन को भी डिस्कस करूंगा और फ्रीलांसिंग को भी डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे क्या मुझे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या यूट्यूब ऑटोमेशन करनी चाहिए। तो 7 के 7 पॉइंट्स लाजमी सुनिएगा। अगर आप एक पॉइंट भी मिस करेंगे तो हो सकता है कि कोई आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर लें और आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं। तो प्लीज सारे पॉइंट्स को लाजमी सुनिएगा। उसके अलावा फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है या फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वीडियो पहली दफा देख रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता। तो फ्रीलांसिंग में आप कोई भी सर्विस जाके ऑनलाइन सेल करते हैं, वेरी सिंपल वेरी बेसिक डेफिनेशन। और यूट्यूब ऑटोमेशन में ये होता है कि आप यूट्यूब पे जाके अपना चेहरा नहीं शो कराते और फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा उठाया हुआ है, ये चीज़ें तो ये नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें, ये यूट्यूब ऑटोमेशन है और पीछे फ्रीलांसिंग थी। तो बहरहाल पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए, यानी आपका टाइम कितना लगना चाहिए पर डे फ्रीलांसिंग में और यूट्यूब ऑटोमेशन में, यानी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना वक्त आपको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बड़ी डिफिकल्ट है। आपको रातों को उठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली हम पाकिस्तान में और इंडिया में, यहाँ के हम लोग हैं, मेरी ऑडियंस यहीं की है, तो हम लोग यूजुअली ज़ाहिर हमारा और यूएसए का 12 आवर का डिफरेंस है, सॉरी नॉट 24 आवर। तो उससे ये होता है कि हमारा मतलब टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं तो 4, 5, 6, 8, 10 घंटे का डिफरेंस भी हो सकता है। तो उसका यह है कि हमारा और उनका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, तो वो लोग दिन के टाइम काम करते हैं तो हमें उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यूट्यूब तो फ्रीलांसिंग में आपको ना बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब होगी, आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, आपको फास्ट रिप्लाई करने पड़ेंगे, इनबॉक्स में मैसेजेस लेट नहीं होने चाहिए। आया आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे, कहीं पे भी, अगर लाइक आप रात को आपको 12 बजे मैसेज आता है, आप कह रहे हैं मैं तो अभी सोया हूँ, सुबह देखूंगा, तो सुबह वो क्लाइंट उस क्लाइंट को कोई और रिप्लाई कर देगा और आपकी जो भी सर्विसेज है फ्रीलांसिंग में आप उसमें प्रॉपर्ली नहीं चल सकेंगे। तो आपको ना मतलब आपकी रूटीन, आपका स्लीप स्केड्यूल, ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होंगी फ्रीलांसिंग में। ऑन दी अदर एंड अगर इसको हम यूट्यूब ऑटोमेशन के साथ कंपेयर करें तो ऐसी कोई कैद नहीं है, आपकी मर्जी है जब वीडियो बनाएं, जब उसको स्केड्यूल करें, कोई जागने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, कोई क्लाइंट का काम नहीं है, अपने लिए आप काम कर रहे हो, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हो, फेसलेस चैनल आपने बनाया हुआ है और आपकी मज़े मज़े से अर्निंग आएगी। तो यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन जीत गया और फ्रीलांसिंग हार गई है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन का 1 पॉइंट हो गया और फ्रीलांसिंग का 0 पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि कितनी जल्दी अर्निंग आती है। तो अगर हम यूट्यूब ऑटोमेशन और फ्रीलांसिंग को कंपेयर करें तो फ्रीलांसिंग में एक पोटेंशियल है कि आपकी अर्निंग जल्दी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जाके फाइवर पे ये अकाउंट बनाते तो इट्स अ हाई चांस कि आपको 1-2-3 महीने में कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। कुछ लोगों को इससे भी जल्दी आ जाता है, कुछ को थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज कह लेंगे 1-2-3 महीने में अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपने अच्छी स्किल सीखी है, आपने खुद को ग्रो की है, आपने उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की है, हर एक प्रॉपर तरीके से चलें, तो उम्मीद यही है कि आपको फ्रीलांसिंग में कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली ऑर्डर नहीं भी आया फॉरेन क्लाइंट की तरफ से तो आपको ना इवन पाकिस्तान से भी ना ऑर्डर आ जाएगा। आप अपनी नीश से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें तो वहाँ पे ना डिफरेंट लोगों को काम चाहिए होता है, तो आपको ना वहाँ पे काम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, इससे रिलेटेड अगर आपको काम चाहिए तो आप जाके वासिक निसार डिजिटल मेरे फेसबुक ग्रुप में जाएं। वहाँ पे इजीली लोगों को ये काम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए, और आपको जॉब इजीली मिल सकती है। ऑन दी अदर एंड अगर हम इसको यूट्यूब ऑटोमेशन से कंपेयर करें तो इट्स अ वेरी रेयर चांस कि आपको पहले 1-2-3 महीने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ जाए और आपका चैनल मोनेटाइज होके, मतलब इट्स अ रेयर एग्जांपल। हो जाता है, काफ़ी लोगों का हो जाता है, मेरा भी हुआ है, लेकिन मेरे कितने ऐसे चैनल हैं कि जो नहीं हुए, 90% चैनल्स नहीं हुए, 1% चैनल ऐसे कि जो विद इन फ्यू डेज या कुछ मतलब लेस देन 10 डेज 20 डेज में जाके मोनेटाइज हुए। तो यूजुअली आपको यूट्यूब ऑटोमेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा अर्निंग आते हुए, और फ्रीलांसिंग में आपको अर्निंग जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग जीत गई है, क्विक मनी जल्दी आ जाएगा, डॉलर जल्दी आ जाएंगे, और यूट्यूब ऑटोमेशन में आपको डॉलर्स थोड़ा सा लेट आएंगे। 5-6 महीने तो बिल्कुल एक नॉर्मल टेन्योर रखें कि यार इतना टाइम तो मुझे लग जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये कि लॉन्ग टर्म में बेहतर क्या है, क्या यूट्यूब ऑटोमेशन बेहतर है या फ्रीलांसिंग? तो डेफिनेटली यूट्यूब ऑटोमेशन इज लॉट बेटर देन फ्रीलांसिंग इन लॉन्ग टर्म। फ्रीलांसिंग में वट एवर द स्किल यू आर ऑफरिंग, बट ये उस तरह लॉन्ग टर्म नहीं है।
अगर आप इवन के एक जस्ट एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, खुद ही अकेले कर रहे हैं, एजेंसी मॉडल पे नहीं है, प्राइवेट क्लाइंट्स नहीं है, तो आप अगर फाइवर अपवर्क के रेमो गरम पे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे आपकी कभी गिग डीलिंक हो गई, कभी प्रोफाइल बैन हो गई, कभी नीचे रैंक दिया, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इवन $10,000 महीने का अर्न कर रहे हो तो आप जाके $800,000 पे आ जाए। इतने ज़्यादा जंप्स आते हैं फ्रीलांसिंग में। ऑन दी अदर एंड अगर हम यूट्यूब ऑटोमेशन को कंपेयर करें तो इसमें ना लॉन्ग टर्म गेम है ये। अगर आपका सर्च बेस्ड टॉपिक है या यूजुअली भी यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से रिकमेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी होगा कि 2 साल पहले आपने वीडियो बनाई, कोई व्यूज नहीं थे, अचानक से यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको पिक कर दिया, वो वीडियो मिलियन में जा सकती। इट्स अ चांस एज वेल, ये काफी ज्यादा हो जाता है ये। तो मतलब आप ये ध्यान में रखें कि यूट्यूब ऑटोमेशन का लॉन्ग टर्म में काम है। आप एक दफा वीडियोस बना के छोड़ते जाएं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको काम देंगी। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपने डे टू डे वर्क करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल पहले कोई काम किया और आज के मतलब 2 साल के बाद उससे आपको रिवार्ड मिला, ऐसा बहुत रेयर चांस है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि इन दोनों का एल्गोरिदम कैसे होता है। यानी फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो एल्गोरिदम आप फाइवर अपवर्क इन प्लेटफॉर्म पे क्या होगा और यूट्यूब पे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा कोई एक न्यूट्रल सा ही पॉइंट है, क्योंकि यूट्यूब भी ना आपको यूट्यूब ऑटोमेशन में ये नहीं है कि वो हमेशा आपका एल्गोरिदम पिक करके ही रखता है, बस आप टॉप पे ही जाते हो और मतलब कि ना बस आप बस कामयाबी बस उड़ते ही जाते हो, ये नहीं होता। हो सकता है कि आपका चैनल 1 मिलियन व्यू आए एक महीने में, दूसरे महीने में वो बहुत डाउन जाए, मतलब उस पर भी बहुत डाउन आए। तो मतलब एल्गोरिदम आपके साथ खेलता है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि जो आपके परमानेंट सब्सक्राइबर बनते हैं वो वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपको ना कुछ आ जाता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में फाइवर के एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करें, वो भी एग्जैक्टली यही है कि जब आपको पिक करता है, गिग रैंक होती है, बहुत टॉप पे जाते हो, देन वो आपको बिल्कुल बुरी तरह मतलब पटाख के नीचे मारता है। तो अगेन हो सकता है कि आपको $1,000 से मतलब $100 पे आ जाओ, $50 पे आ जाओ, बहुत नीचे आ जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे भी ये होता है, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब का एल्गोरिथम थोड़ा सा बेहतर है। फिर भी हम कह देते हैं कि यार इस पॉइंट पे चलो न्यूट्रल रख लेते हैं, ऑल्दो यूट्यूब इज लिटिल बेटर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या इसमें मैसिव अर्निंग जंप्स होते हैं। लाइक अगर आप $1,000 महीने का कमा रहे हो तो क्या ऐसा होता है कि मतलब आज ही आप जाके ना 20 टाइम्स आपको अर्निंग मिल जाए, जैसे ब्लॉगिंग में आप उसको फ्लिप कर दो। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में ये हो सकता है, ये 2 तरीकों से हो सकता है। एक ये कि आप $1,000 महीने का कमा रहे हो, आपकी कोई वीडियो वायरल चली गई और उससे ये होगा कि मतलब आपकी पहले अगर आप $1,000 कमा रहे थे, आपकी वीडियो पे फॉर एग्जांपल $200 व्यूज महीने के आ रहे थे, अब आपकी एक वीडियो ही वायरल चली गई जो कि 2 मिलियन व्यूज पे चली गई, उसकी वजह से बाकी वीडियोस भी चली गई, तो ओवरऑल कलेक्टिवली आपके 4-5 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। तो आप अगर $1,000 कमा रहे थे, अब आप $10,000 से भी ऊपर चले जाएंगे, काफी ऊपर जाएंगे। तो मतलब ये इस तरह के जंप्स भी आते हैं। दूसरा ये कि आप चैनल को फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास। ऑन दी अदर एंड फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप $1,000 कमा रहे हो, नेक्स्ट महीने में यही हो सकता है कि जैसा मैंने बताया कि एल्गोरिथम पिक करे तो हो जाए, लेकिन फिर आप डाउन भी जाओगे। तो मतलब अगेन फ्रीलांसिंग यहाँ पे भी हार रही है और यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ मेरा वोट जा रहा है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एंड मेरा लाजमी देखना, जिसमें मैंने बताया है कि मैं आपने क्या करना है। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया कि मैंने एंड पे क्या करना है, मैंने क्या करना है, तो आप फिर रह जाएंगे, फिर मतलब नुकसान उठाएंगे, बिलीव मी। क्योंकि मैंने पर्सनली नुकसान उठाया, मैंने फ्रीलांसिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। मैंने कहा यार नहीं, फ्रीलांसिंग बहुत फारेगा, यूट्यूब ऑटोमेशन चल रहा है तो क्या जरूरत है फ्रीलांसिंग की। लेकिन फ्रीलांसिंग ना छोड़ो भाई। अब अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है। सर नेक्स्ट 6th पॉइंट था कि इसमें प्रेशर क्या होता है, वर्क प्रेशर क्या है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में आपको उतना प्रेशर नहीं है जितना कि आपको फ्रीलांसिंग में है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको पता है कि क्लाइंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये चेंज करो वो करो, आधी रात को उठ के चेंजेस करा रहा है 4-4 बजे, और मतलब वर्क प्रेशर बहुत है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल है। ऑन दी अदर एंड यूट्यूब ऑटोमेशन बिल्कुल एक प्रॉपर एक जैसे कॉर्पोरेट चलता है, बड़ा मतलब प्रेम से इजीली रिलैक्स वे में चलते हो, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें पुश नहीं होती, एक आपके सर पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता। आप अगर यूट्यूब ऑटोमेशन के मल्टीपल चैनल्स बना लेते हो, आप टीम हायर कर लेते हो, पीपल वर्क फॉर यू, यू वर्क विद देम, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इनकम, आपका जो है ना, आपकी जो एक लाइफ साइकिल, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीज़ें काफ़ी सुकून हो जाता है। तो मतलब ऐसा इशू नहीं होता। ऑन दी अदर एंड फ्रीलांसिंग में तो आपका इशू है ही है। तो यहाँ पे भी ना यूट्यूब ऑटोमेशन जीत ही गया और फ्रीलांसिंग हार ही गया है। अब ये हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए इनमें डेफिनेटली यूट्यूब ऑटोमेशन के ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे पॉइंट्स तो ज़्यादा हैं, जीत रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना चाह रहा था कि आपने फ्रीलांसिंग नहीं छोड़नी। फ्रीलांसिंग इसलिए नहीं छोड़नी कि क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग छोड़ देंगे तो इवन ये भी होगा कि अगर आपको कहीं से 100, 200, $500 आ रहे थे तो वो आप मिस कर लेंगे। तो आप क्यों मिस करेंगे? इस टाइम अगर आप $100 भी कमाते हो तो $35,000, $30,000 रुपया महीने का वो बनता है डॉलर्स में।
जब आप उसको PKR में कन्वर्ट करेंगे। तो वाई विल यू मिस अ चांस, नेवर मिस अ चांस। और आप काम करें और आप फ्रीलांसिंग करें। साथ साथ फ्रीलांसिंग से एक और फायदा ये होगा कि आप कोई भी स्किल हो, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करेंगे। तो ना फ्रीलांसिंग आपने नहीं छोड़नी। गो के इसके पॉइंट्स कम है, लेकिन आप फ्रीलांसिंग में टीम बनाएं, टीम से काम करवाएं, 50 30 40 60% उनको पेमेंट करें, बाकी आप खुद रखें। उससे ये होगा कि आपको अर्निंग भी आएगी, आप उसको इवन यूट्यूब ऑटोमेशन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वट एवर द स्किल यू आर ऑफरिंग इन फ्रीलांसिंग, उसको छोड़ें मत। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग ये फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं, नहीं फ्रीलांसिंग नहीं करूंगा। मैंने छोड़ी, फिर मैंने स्टार्ट कर दी, अभी तो फ्रीलांसिंग ना छोड़ो भाई, क्योंकि यूट्यूब में भी कहीं ना कहीं अप डाउन आ सकते हैं, कोई इशू हो सकता है। तो यू शुड गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आप लाइफ में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग भी हो जाएगा, यूट्यूब ऑटोमेशन भी हो जाएगा, कोई एफिलिएट मार्केटिंग भी होगा, कुछ डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। उससे ना आपका एक सर्कल जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। वासिक निसार डिजिटल के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। अगर यूट्यूब ऑटोमेशन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो वहां पे बहुत प्रॉपर्ली आपको एड्रेस किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।